नहीं, मैं स्टेज पर नहीं जा सकती। मुझसे नहीं होगा। नैना की आवाज कांप रही थी। उसके हाथ पसीने से भीगे हुए थे और दिल की धड़कन तेज हो रही थी। क्लासरूम के कोने में खड़ा करण मुस्कुराते हुए बोला, नैना, डर सिर्फ तुम्हारे मन का एक भ्रम है। तुमने खुद को कभी मौका दिया ही नहीं। बस एक बार कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या नैना अपने डर पर काबू पाकर पहली बार स्टेज पर जा पाएगी? क्या ये छोटा कदम उसके जीवन को बदलने वाला साबित होगा? जानिए एक छोटी सी हिम्मत और सच्ची दोस्ती की इस कहानी में, जो आत्मविश्वास और खुद को ढूंढने की प्रेरणा से भरी है। कॉलेज का पहला दिन था। नैना, जो एक छोटे से शहर से आई थी, क्लासरूम के कोने में चुपचाप बैठी थी। बड़े कॉलेज की भीड़ और नए माहौल ने उसे थोड़ा सहमा दिया था। वह सोच रही थी कि क्या वह यहाँ फिट हो पाएगी या नहीं। तभी एक लड़के ने मुस्कुराते हुए उसके पास आकर कहा, हाय, मैं करण। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? नैना ने सिर हिलाते हुए हाँ कहा। करण की मुस्कान में एक अपनापन था। उसने नैना से बात करनी शुरू की। तुम नए एडमिशन हो? हाँ, नैना ने धीरे से जवाब दिया। डरो मत, मैं भी पिछले साल ऐसा ही फील कर रहा था। लेकिन यकीन मानो, ये जगह तुम्हारे लिए ढेर सारे मौके लेकर आई है। बस तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा। करण की बातों ने नेहा को थोड़ा सहज महसूस कराया। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ी और करण ने उसे क्लास प्रोजेक्ट में मदद करना शुरू किया। एक दिन कॉलेज में डिबेट प्रतियोगिता की घोषणा हुई। करण ने नैना को हिस्सा लेने के लिए कहा। नैना ने कहा, मैं डिबेट में? करण, मुझसे नहीं होगा। मैं स्टेज पर बोलने से बहुत नर्वस होती हूँ। डरने की क्या बात है, मैं तुम्हें तैयार करने में मदद करूंगा, करण ने उसे आश्वासन दिया। अगले कुछ दिनों में करण ने नैना को डिबेट के लिए तैयार किया। उन्होंने साथ में रिसर्च की, नैना की बोलने की प्रैक्टिस कराई और उसे यह यकीन दिलाया कि उसकी आवाज भी मायने रखती है। आखिरकार नैना ने डिबेट प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और दूसरे स्थान पर रही। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कि वह भी अपने डर को पीछे छोड़ सकती है। करण ने नैना को सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहने दिया। उसने उसे कॉलेज की अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। नैना, हर हफ्ते यहाँ स्पीकर्स क्लब की मीटिंग होती है, तुम ज्वाइन करो। तुम्हारा इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। स्पीकर्स क्लब में शामिल होने के बाद नैना की बोलने की क्षमता में काफी सुधार हुआ। इसके साथ ही करण ने उसे एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप में हिस्सा लेने का सुझाव दिया। वर्कशॉप उसे टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट और लीडरशिप जैसी स्किल सिखाई। एक बार नैना ने कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी करते हुए कहा, करण, मुझे इंटरव्यू देने में डर लग रहा है, अगर मैं फेल हो गई तो? करण ने मुस्कुराते हुए कहा, फेल होना भी सीखने का एक हिस्सा है, लेकिन जब तक कोशिश नहीं करोगी तब तक जीत की खुशी कैसे समझोगी? करण के प्रोत्साहन ने नैना को आश्वासन से भर दिया। उसने इंटरव्यू दिया और न सिर्फ सेलेक्ट हुई बल्कि उसके प्रदर्शन की तारीफ भी हुई। कॉलेज खत्म होने के आखिरी दिन नैना ने करण से कहा, करण, तुमने मुझे सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि खुद पर भरोसा करना सिखाया है। तुमने मुझे हर मुश्किल में संभाला और मुझ में वो हुनर और ताकत देखी जो शायद मैं खुद भी नहीं देख पाई। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, नैना, तुम्हारी मेहनत और हिम्मत ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। मैं तो बस तुम्हें याद दिला रहा था कि तुम क्या कर सकती हो। निष्कर्ष, नैना की कहानी हमें सिखाती है कि सही दोस्ती और प्रेरणा हमें हमारी सीमाओं से बाहर निकलने का हौसला देती है। कॉलेज केवल पढ़ाई का नहीं बल्कि खुद को निखारने और जिंदगी के असली रंग को देखने का भी मौका है। इस कहानी से हम कई महत्वपूर्ण बातें सीख सकते हैं, जो न केवल कॉलेज जीवन में बल्कि व्यक्तिगत विकास के लिए भी उपयोगी है। पहला, अपने डर पर काबू पाना। शुरुआत में नैना स्टेज पर बोलने और लोगों से बातचीत करने में डरती थी, लेकिन करण के प्रोत्साहन से उसने अपने डर का सामना किया और धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ाया। दूसरा, डर को मौका बनाएं। जब आप अपनी सीमाओं से बाहर निकलते हैं तो आप खुद को नई ऊंचाइयों पर पाते हैं। तीसरा, सही दोस्त बनाना। सही दोस्त वही होते हैं जो बेहतर बनने में मदद करे और मुश्किल वक्त में आपका सहारा बने। चौथा, खुद पर भरोसा करना। खुद पर भरोसा करना ही असली ताकत है। जब हम खुद पर विश्वास करेंगे तो आप बड़ी से बड़ी चुनौती को पार कर सकते हैं। पांचवा, पढ़ाई और अन्य गतिविधियों का संतुलन।
जीवन में केवल पढ़ाई जरूरी नहीं, बल्कि अन्य कौशल सीखना भी जरूरी है, क्योंकि ये आपके व्यक्तित्व को संवारते हैं। छठा, आत्मनिर्भरता। दूसरों की मदद से शुरुआत हो सकती है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए खुद पर निर्भर होना जरूरी है। खुद को समय देना। बदलाव में समय लगता है, धैर्य रखें और अपने विकास की प्रक्रिया पर भरोसा करें। कुल मिलाकर यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आप खुद पर विश्वास रखें और सही दिशा में मेहनत करें और अच्छे लोगों के साथ हो, तो आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।